अच्छा फापी कहाँ घूमने जाना चाहती है? एबटाबाद, मालम जब्बा, हुंजा, बाबू सर टॉप। शुरू अल्लाह के नाम से जो वादा शरीक है, यत्ता और बेमिसाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया। जी इतिफा, आप देख रहे हैं जिंदगी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। बताओ कि मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? आपका क्या हाल चाल है? आपको पता है एक बात का? आप देखो आज हम दोनों ने सेम सेम कलर पहना हुआ है ना। पापा मैं और पा सेम सेम बन गए, मेरून मेरून सूट पहने। हाँ जी। हाँ जी, क्या ख्वाहिश है? हाँ जी, घूमने। अभी तो आपको भाई सैर करा के लाए, चक्कर लगवाए। वैसे वाला नहीं, कैसे वाला? और भाई घूमने फिरने जाना है। अच्छा फापी कहाँ घूमने जाना चाहती है? बहुत शौक है। इतनी ठंड में कहाँ जाओगी? गुजरावाले चले? कहाँ जाना है? और गुजरावाले के पास कौन कौन सा इलाका है? मतलब लाहौर के पास और कौन कौन सा इलाका है घूमने वाला? किसी पार्क में जाना चाहती है? मरी मरी जाना है? हाँ। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद जाना है? कितने सारे ऑप्शन है। चलो बताओ, प्रोग्राम बना लो ना। तो बताओ कहाँ जाने पे सलीमा मुझसे बात करती है। किसके साथ प्रोग्राम बनाओगी? रुहाब और जुरैन के साथ, अरे मामा के साथ। चलो ठीक है। रुहाब जुरैन है इधर तो बात सुनना जरा। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ कह रही है कि मेरा दिल करता है भाई कहीं घूमने चले। मैंने कहा अभी तो मैं भाई से चक्कर लगवा के लाई। कहती नहीं, कहीं इस्लामाबाद और दूर जाने। हाँ मेरा भी दिल चाह रहा है। मुझे नहीं लेके जाना। जाओगे लेके? हैं? चलो फिर पहले प्रोग्राम बनाओ कि जाना कहाँ चाहती है। फाको तो भाई इतने उधर नाम नहीं ना आते, इतनी जगहों का बताओ कि वो कहाँ घूमने जाए, कौन कौन सा एरिया अच्छा है। सोचने में एबटाबाद चले। जाना? ये तो अभी पहली ऑप्शन है। नहीं, एबटाबाद, मालम जब्बा, हुंजा, बाबू सर टॉप। बताओ। जुरैन तुम भी कोई दो, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं स्वात। स्वाद नाम पसंद है सिफात का? अच्छा। वो हुंजा और नारायण का गांव तो बहुत दूर है, वो स्वाद से भी ज्यादा दूर है ना। इतना लंबा सफर कर लोगी? बैठ बैठ के थक जाओगी, हो जाएगा। वैसे मैं एक बात बताऊं, घूमने फिरने का तो शौक है, लेकिन सर्दी में घूमने फिरने का और गर्मी में घूमने फिरने का बहुत फर्क होता है। जैकेटें और टोपियाँ और सॉक्स और ग्लव्स पहन पहन लोगे। और वो जो नौजी में ठंडी हवा जरा चले जाए तो चिंके चिंके हो जाती है, वो उसका क्या करना है? ऐसे करेंगे, अभी मास्क लगा लेंगे, है ना? ठीक है ना, इंतजाम कर लेंगे। अच्छा अच्छा बताओ रुहाब से बताओ ना कि उधर जाएंगे। अब एबटाबाद तुमने कहा, अब उसे क्या पता है नाम तो चलो अच्छा कि एबटाबाद में क्या देखने वाली जगह है। तो वो और कहाँ का?
मालम जब्बा। हाँ, उधर क्या क्या है सारी जगह उसे पता चले तो वो फिर बताएगी ना कि मालम क्या है। जब्बा में वहाँ इतनी ठंड है, स्नो फॉलिंग होएगी और चेयर लिफ्ट है वहाँ पर। जहाँ भी जाएंगे मेरी व्लॉगिंग मिलेगी पूरे टूर का। और हमारी भी। हाँ, उधर बनाओगे जाके ब्लॉग? हाँ, ठीक है। और आपको बताओ वो ना, मैं भी स्वाद कभी गई नहीं, मालूम जब सारा एक ही है ना, हम तो सिर्फ 2-3 जगहों पे ही गए हैं, ज्यादा तो नहीं गए। हाँ जी, फिर चलते हैं। सही बात है, सुनने में और देखने में तो और ही बात होती है ना। सुना तो ये है कि ये सारे इलाके, ये नहीं कि कोई एक एरिया, कागान, नारान भी, स्वात भी, हुंजा भी, ये सारे जो ना रैप्टाबाद भी, सारे इलाके देखने वाले हैं। सारे जिसे भी जो भी कह लो ना, सारे कहते हैं बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरती। खूबसूरती ये नहीं होती इधर आबशारी हैं और फूल ही फूल है और हरियाली है। इस मौसम में तो शायद इतनी ग्रीनरी ना हो। वैसे भी इतने साल से कहीं घूमने ही नहीं गए। हाँ, आपको अचानक ख्याल कैसे आया है? एकदम दिल से है। चलो प्रोग्राम बनाओ कि किस जगह चलते हैं, 2-3 जगह डिसाइड कर लो ना, उसमें फिर नेट पे निकाल के देखते हैं ज्यादा प्यारी कौन सी है और ज्यादा करीब भी कौन सी है, ठीक है ना? क्योंकि फिर सारे हमारे साथ जाएंगे तो फिर ज्यादा लंबा सफर नहीं हो सकता, ठीक है ना? और फिर हम सलीमा मुझसे मशवरा करते हैं कि चलेंगे ना चलें, ठीक है? तो चलो बताओ फिर आपका क्या दिल करता है, कौन सा नाम पसंद आया? एबटाबाद चले? हाँ, अच्छा, एबटाबाद भी अच्छी बात भी है, ऐसे ये नाम अच्छे लगे हैं दोनों। आपको पता है हुंजा भी कितना प्यारा नाम है, मेरी दोस्त की बेटी है ना, उसका नाम है हुंजा। हाँ हुंजा। हाँ, बड़ी प्यारी सी है, उसका नाम है हुंजा। हुंजा एरिया भी बहुत प्यारा है। कौन है? क्या? हम्म, हाँ, मतलब बहुत दूर है तो बहुत मुश्किल, उधर ना जाना चाहिए गर्मियों में, ठीक है? गर्मियों में रास्ते थोड़े होते हैं। तो आप बताओ कौन सा, ये तुम्हारे पास फोन नहीं है, किसका रास्ता कितना दूर है तो पता चले ना कि ज्यादा करीब कौन सा है। एबटाबाद का तो मैं बता देता हूँ, कोई 7 घंटे का सफर है। तो अब मालूम जब बस स्वात 8 साढ़े 8 स्वाद का नहीं, मालूम जब्बा का वो एक ही बात है ना दोनों की। अच्छा जी, 8-8:30, मतलब ये कहने की बात है रास्ते में स्टे भी होता है, 10 घंटे तो लग जाएंगे। हाँ, 10 घंटे। 2 और से उधर जाते जाते 10 घंटे का सफर कर लोगे। दिल तो नहीं खराब, का तो नहीं खैर होता आप तुम्हारा होता मैं है। जिंदगी में एक दफा ही हुआ था, उसके अच्छा। बाद नहीं कर। जाओगे ना तुम? मैं तो जाऊंगा। नहीं, तुम्हारे पेपर शेपर तो नहीं ना? नहीं। चलो ठीक है, चलो हम लोग तो 4 रेडी हैं, अब दूसरे भी पूछते हैं कि कौन कौन हमारे प्लान में शामिल है, तो उन्हें करते हैं 2 ऑप्शन दे देते हैं ना हम, एबटाबाद का और स्वात का, ठीक है? क्योंकि कलाम वगैरह वो हुंजा वगैरह वो ज्यादा दूर, 11 घंटे दूर है। हाँ वही मैंने कहा कि वो ज्यादा ही दूर से आगे फिर ज्यादा ही दूर हो ही जाती है ना, तो इतना सफर फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ठंड में, ठीक है? हैप्पी हो फिर? चले फिर, चलो ठीक है, यही 2 नाम डिसाइड करके ना तो सनी से पूछते हैं, वो फिर दोनों में से जिसे कहेगा ना कि ये इस जगह ज्यादा देखने वाली चीजें हैं, उसने तो सारा कुछ देखा ही है ना,
तो फिर देखेंगे कि कौन सा एरिया अच्छा है और कौन सा हमारा भाई चेयर चलाने के लिए भी अच्छा एरिया है, वो भी हमने देख के फिर चलना है ना, फिर उधर चलेंगे। ठीक है फा है, ठीक है ना। और पता नहीं वो इमामा और हम बन जाएंगे कि नहीं। मर जाएगा ही, मामा के पेपर है, वो शायद ना आ जाए। अच्छा फा थोड़ी देर रुकना है। पेपर हो जाए अभी दिल कर रहा है, थोड़ी देर बाद बाद में क्या मजा तो खैर बड़ा आता है, लेकिन एक बात है कि भाई जब स्नोफॉल हो जाती है ना, फिर रास्ते थोड़े फिर मसला कर देते हैं, कभी बंद भी कर देते हैं। हाँ बंद हो जाते हैं। तो पिछली दफा पड़ता है ना, मरीगा लोगों को कितना मसले बेचारे अभी जाना है, अभी जाना है। पास ही क्या है, अभी जाना है, बाद में प्लान भी कैंसिल हो जाना, यहीं इतनी सर्दी हो जानी। और वाकई सही बात है, मुझे तो वो पिछली दफा का मरीगा सुन के ना लोगों का इतने मसले हो गए थे और बड़ा डर ही आता है फिर। और हमारे साथ तो बच्चे भी हैं। तुम क्यों नहीं बोल रहे, कोई राय नहीं दे रहे जरैन। मेरा उसे शो पीस रखा हुआ है, जाने का मूड नहीं है कोई, है ना। मुझे सर्दी लग रही है। लो इसे तो इधर ही सर्दी लग रही है, इसे छोड़ जाते हैं फिर, हैं। ठीक है ना पा, ये उधर की सर्दी कैसे बर्दाश्त करेगा बताओ, ये रह लेगा जाके इतनी ठंड में। और बताओ कितने दिन के लिए जाएं, 2-3 दिन के लिए कि ज्यादा? हाँ सही बात है, 2-3 दिन के लिए जाते हैं। तो आपके पास कोई है जैकेट शैकेट? बाद में देख लेंगे, बीमार हो उधर कैप पहनोगे। मैंने उधर सारे आपको ऐसे दुपट्टा दे के ऐसे नाक के आगे भी दे के ना। मोटी वाली है हाँ, पा के पास तो जैकेट पिप्पो जाएगा कि नहीं? हाँ पिप्पो को लेके जाओगे, ठंड में बीमार ना हो जाए पिप्पो, ना कोट पहन के ना पिप्पो को अंदर छुपा दे हैं। यहाँ पिप्पो का ब्लैंकेट है, उसके अंदर उसको डाल। ठीक है चलो फिर ये हो गया, थोड़ा सा सामान लेके जाएंगे, इतना रश नहीं जमा करना। ठीक है थोड़ी थोड़ी चीजें लेके जाएंगे, वो जो इतने टैची कपड़े 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 ले लेते हैं ना बस। हाँ। वो नहीं एक सामान ही समेटते रहे, इधर भी जाके उधर। जूता भी लेके जाने हैं? मैं तो एक पहन के जाऊंगा, एक रख लूंगा। ठीक है हम भी 2-2 सूट ले जाएंगे और जाके एंजॉय करेंगे, ये नहीं कि कपड़े कर करके दो, क्योंकि वो कोट और जैकेट इनके साथ ही बहुत वजन हो जाने। ठीक है सर्दियों के कपड़े जगह ही बहुत ऑक्यूपाइड। सही बात है। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि ऊपर तो कोई कोट पहना होता ना, नीचे से कोई कपड़ा नजर आता है, ना ही गंदी होती है। तो ठीक है ना, पहन के फिर चले सनी मामू से करे प्रोग्राम बनाए। चलो ठीक है सनी मामू से प्रोग्राम बनाते हैं, तो अगर वो ना माना पाओ हैं हाँ फिर क्या करोगी? मान जाएंगे। चलो ठीक है ट्राई करते हैं, अगर किसी का कोई मसला मसाइल ना हुआ ना, बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं तो फिर कर लेते हैं। ठीक है देखते हैं जी क्या होता है। चलो ठीक है, अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक पा के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज।